नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है भूरिया का दाव, 2 बीबियां 2 लाख। जी हां, रतलाम लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया ने आधी आबादी को लुभाने के लिए जो दाव चला है, अब वो उन पर और कांग्रेस पर ही उल्टा पड़ रहा है। दरअसल उन्होंने खुले मन से घोषणा कर दी है कि जिनकी 2 बीबियां हैं उन्हें 2 लाख रुपए मिलेंगे, जिस पर अब बीजेपी हमलावर है और आरोप लगा रही है कि कांग्रेस महिला और बहुसंख्यकों का अपमान कर रही है। तो कांग्रेस का कहना है कि भूरिया का बयान आदिवासियों के लिए था, लेकिन क्या भूरिया को इस तरह का बयान देने की जरूरत थी, और क्या अब बीजेपी इसे महिला और बहुसंख्यक से जोड़कर चुनाव में फायदा लेगी? आखिर भूरिया के बयान का असर चुनाव में कितना पड़ेगा? आज चर्चा में इन तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। हमारा जो घोषणा पत्र है, हर महिला को 1-1 लाख रुपया उसके खाते में जमा होगा। एक लाख सभी घर की महिलाओं का। ये मालूम है कि नहीं? अब जिसकी 2 पत्नी तो 2 लोग जाएगा उस पे। जो आपके भावी सांसद भूरिया जी, जिन्होंने एक घोषणा बहुत भयंकर कर दी है बिहार कि जिसकी 2 पत्नियां उसको डबल। जरा इनके लिए भी ताली बजाओ। 2 पत्नी और 2 लाख रुपए, ये घोषणा कांतिलाल भूरिया ने खुले मंच से की, जिसको पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का भी समर्थन मिला। लेकिन ये घोषणा अब कांग्रेस पर ही भारी पड़ रही है। दरअसल बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया है और वो इसे पीएम मोदी के उस बयान से जोड़ रही है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि आपका हक छीनकर मुसलमानों को कांग्रेस दे देगी। अब जाहिर सी बात है कि हिंदू धर्म में तो 2 पत्नी का रिवाज नहीं, लिहाजा बीजेपी ने इसे मुसलमानों से जोड़ दिया है और कांग्रेस को महिला विरोधी बताते हुए तुष्टीकरण के आरोप भी जड़ दिए। कांग्रेस का आचरण सदैव से ही महिला विरोधी रहा है और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो महिला में चाशनी ढूंढ रहे हैं। जीतू पटवारी, कांतिलाल भूरिया ध्रुवीकरण के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। कांतिलाल भूरिया महिलाओं के अधिकार को मार के जिस प्रकार से प्रथा को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उनके मुस्लिम लीग का जो मैनिफेस्टो है उसको एक कदम आगे बढ़ावा देता है। पर कांग्रेस का जो महिलाओं के प्रति रवैया है, जो मानसिक शारीरिक शोषण का जो रवैया है, उसका भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है। कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए देने का वादा किया, लेकिन रतलाम से कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया ने जो घोषणा की उस पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। हालांकि कांग्रेस नेताओं को भी समझ नहीं आ रहा वो कैसे इसका जवाब दे। हालांकि वो महिलाओं और बहुसंख्यकों के अपमान करने के आरोप पर बीजेपी को घेर रही है। कि माननीय भूरिया जी ने जो कहा है, क्योंकि उनका संसदीय क्षेत्र है वो और आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र की परंपरा होती है, वहाँ 2 से 3 बहु विवाह किए जाते हैं। और जब उनके पास इस तरीके की चर्चा हुई तो उन्होंने एक विनोद में आकर इस बात का जवाब दिया है, जिसको भारतीय जनता पार्टी महिला अपमान बता रही है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये देखना चाहिए कि उनके 10 साल के शासनकाल में मोदी जी के नेतृत्व में भी चल रही सरकार में महिलाओं का शोषण होता है, उनका यौन शोषण होता है, पर उनको न्याय नहीं मिलता है। अब जानकर या अनजाने में कांग्रेस नेताओं ने पार्टी को फिर हिंदुत्व के पिच पर ला खड़ा किया है और अब बीजेपी इसका फायदा लेने की पूरी कोशिश करेगी। हालांकि कांग्रेस भी ये जतन कर रही है कि बीजेपी के आरोपों को अलग एंगल देकर इस मुद्दे से बचा जाए। उसे डर ये भी है कि महिलाओं को रिझाने के लिए उसने जो दाव चला है, अब वो कहीं उस पर ही उल्टा न पड़ जाए। खैर, 2 पत्नियों और 2 लाख वाले इस बयान पर सियासत कब तक और कहां तक जाएगी ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय धवले, कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार उपाध्याय और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजकुमार जी, पहली प्रतिक्रिया कांतिलाल भूरिया के इस बयान पे हम तीनों से पहले 1-1 मिनट की प्रतिक्रिया लेंगे। तो राजकुमार जी, शुरुआत आपसे ही। विजय जी, लोकसभा क्षेत्र रतलाम झाबुआ में कांतिलाल भूरिया जी का सामाजिक क्षेत्र है, तो उन्होंने वहां पर जो भी ये बातें करी है
वो वहाँ के स्थानीय स्तर और अपने जो सामाजिक परिवेश है उसको लेकर करी है उन्होंने। और बड़ा मजाकिया लहजा था जिसको विपक्ष एक मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु इस प्रकार का कुछ नहीं है। यह एक वर्ग विशेष के लिए उनका कहना था, जो साफ स्पष्ट वहां अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए उन्होंने कहा। ठीक है, वर्ग विशेष के लिए कहना था। अजय धवले जी। जी ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि पहली बार कांग्रेस को इस पूरी मानसिकता से बचना चाहिए कि किसी भी नेता के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट को कंडेम करने की जगह जस्टिफाई जो करने का भाव इन लोगों ने ला लिया है। निश्चित तौर पे अगर आप लोकतंत्र में हैं, इस देश के लोकतंत्र में ये बेईमानी है कि अपने हर नेता के गलत बयान को जस्टिफाई करना। देखिए, सामने आके आपको ऐसे बयानों को कंडेम भी करना चाहिए। शुरुआत कहां से हुई थी आप देखेंगे, इनका घोषणा पत्र उठा के देख लीजिए। माइनॉरिटीज के पर्सनल लॉ का प्रोटेक्शन की बात की, फिर उन्होंने कहा था कि हमने ऐसी ऐसी स्कीम लेके आई है, और कल ये जो झाबुआ में जो स्टेटमेंट दिया गया उसमें इनके प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी उस स्टेटमेंट की स्वीकारोक्ति दी। निश्चित तौर पे महिला या इस देश की जो नारी शक्ति है उसको सिर्फ आप विवाह का एक साधन मानते हैं क्या? क्या वो सिर्फ मटेरियलिस्टिक एक ऑब्जेक्ट है आपके लिए कि उससे विवाह किया जाए, और अगर आपके पास 2 पत्नी है तो उनको 2 लाख रुपए मिलेंगे? ये किस प्रकार की राजनीति में हम उतर गए? राजकुमार जी, आप अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन कहीं कहीं अगर पार्टियां गलती करती है, आपकी हमारी कोई भी राजनीतिक दल यदि गलतियां कर रहा तो निश्चित तौर पे हम लोगों को समाज में और एक वास्तव में सभ्य समाज में शुचिता की राजनीति का पैमाना कायम करने के लिए स्टेटमेंट का कंडेम करने की आवश्यकता है। देखिए, रतलाम झाबुआ संसदीय क्षेत्र में आपका टाइम खत्म हो गया। प्रभु जी। देखिए ब्रजेश जी, इस बयान को कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। अभी जो भूरिया ने जो कहा, उन्होंने कहा सभी महिलाओं के लिए कहा, उन्हें आदिवासी वर्ग विशेष की बात नहीं की। और राजकुमार जी ने जो कहा, मैं उसको पॉइंट आउट करना चाहूँगा। उन्होंने कहा मजाकिया लहजे में बात की, तो मजाकिया आप सार्वजनिक मंच पर वोट मांगते हुए करेंगे तो आप ये कह दीजिए कि भैया मुझे वोट मत दीजिए, मुझे हरा दीजिए, और बाद में कहिए मजाक था। क्या ऐसा भी संभव हो सकता है? और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आदिवासियों में परंपरा है, तो आज कुछ लोग हैं, क्या भूरिया ने 2 शादियाँ की हैं? क्या उनके बेटे ने 2 शादियाँ की हैं? क्या उनके परिवार के लोगों ने 2 शादियाँ की हैं? ये जो है बहुत गलत बयान है। आप वोट के लिए कुछ भी करेंगे, कुछ भी बोलेंगे, और प्रदेश अध्यक्ष आपके उसमें जो है उसमें कह रहे हैं कि बहुत भयंकर बयान दिया, इसको सुनिए, आप लोग समझिए, और जनता से कह रहे हैं कि समर्थन कीजिए। तो निश्चित तौर पर बहुत गलत व्यवहार है ये राजनीति का। आप वोट के लिए इतना नहीं गिर सकते जितना गिरने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। आप बोलिए ना बाकी सब मुद्दों पर, लेकिन इस तरीके का बयान आप देना, और कहाँ आपने कोई क्लियर नहीं किया कि कैसे देंगे 1-1 लाख रुपए, या 2 महिलाएं तो 2 पत्नियां तो 2-2 लाख रुपए कैसे देंगे, तो ये भी आपने कोई स्पष्ट नहीं किया है इस पूरे घोषणा पत्र में। ठीक है, तो राजकुमार जी, स्पष्ट नहीं है घोषणा पत्र में। महिलाओं के प्रति ये आपका रवैया दर्शाता है, इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए। यदि ये मजाक है तो बाकी के जो गंभीरता से आपके नेता बोलते हैं कि संविधान खतरे में है, बाकी चीजें बोलते हैं, आपका हक छीन लिया जाएगा, तो ये भी मजाक समझे जनता। कौन सी बात क्यों आपकी गंभीरता से लेगी, जब आपके बड़े नेता प्रदेश अध्यक्ष भी कह रहे हैं कि भयंकर घोषणा कर दिए? महिलाओं को अपमान है ये। बिल्कुल अपमान नहीं है। कांतिलाल भूरिया जी ने मंच से ये बोला है कि 1 लाख रुपए जो हमारे एजेंडे में न्याय पत्र में है उसमें प्रत्येक महिला को मिलेगा। वहां से किसी ने हंसी मजाक हास्य विनोद में कुछ कहा तो उन्होंने कहा हाँ। तो आदिवासी परंपरा में ब्रजेश जी आज भी बता दें कि बहु विवाह होते हैं। तुष्टिकरण की राजनीति है आपकी। अल्पसंख्यकों को साधना चाहते हो, मुसलमानों को साधना चाहते हो आप। प्रभु जी, मैं आपसे भी एक बात करना चाहता हूँ कि आप तो ये बताएं कि क्या भारतीय जनता पार्टी, अरे भाड़ में गई भारतीय जनता पार्टी। राजकुमार जी, जिस मुद्दे पे बात करें उस पे बात कीजिए ना आप। आपने कहा बहु विवाह होते हैं, क्या भूरिया ने खुद बहु विवाह किया है? क्या उनके बेटे जो कि अध्यक्ष रहे उन्हें बहु विवाह किया है? क्या आदिवासी समाज में होता है? अरे होता होगा भाई, कुरीतियां दूर कर रहे हैं देश से समाज। आदिवासी भी अब उस परंपरा को छोड़ रहे हैं धीरे धीरे, आप उसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। के लिए बिल्कुल साथ है, परंतु जो परंपरा आदिवासी समाज वर्ग में है तो वो एकदम से नहीं हो रही है और धीरे धीरे होगी। तो आप लालच दे के उसको बढ़ा रहे हैं ना राजकुमार जी, यही तो सवाल है उनका। पूरी चीज लाकर हिंदू विवाह के माध्यम से क्या आदिवासियों पर इस प्रकार की योजना अपने ऊपर लाना चाहती है कि तो आप घोषणा पत्र में लेकर आते ना कि आदिवासियों के लिए, उनके या अल्पसंख्यकों के लिए, मुसलमानों के परिवार में 4-4 बीवियां होंगी, 2-2 होंगी, तो हम दे देंगे उनको। तो ये आप वोट खरीदने की कोशिश भी कर रहे हैं या भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं?
लाडली लक्ष्मी योजना की मैं पूछना चाहता हूँ अपने साथी से, प्रवक्ता साथी से, कि लाडली लक्ष्मी योजना जिनके यहाँ एक सिंगल है पत्नी उन्हीं को दे रहे हैं कि जहाँ बहु विवाह वाले हैं उनको भी दिए जा रहे हैं? ये पूछ लीजिए आप। वो तो बाकायदा बन गया कानून, दे रहे हैं ना भाई। लेकिन आप तो बता दीजिए आप कितनी पत्नियों को देंगे? जिनकी दो दो हैं दे पाएंगे या झूठ बोल रहे हैं, वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, गलत बयान है? सीधे क्यों नहीं कहते गलत बयान है उनका? हमारे घोषणा पत्र में भी ये नहीं है। बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी की मुद्दाविहीन राजनीति है। वो तो क्या मुद्दा पकड़ लिया है, अभी आरक्षित सीटों पर चुनाव है तो बोले हैं आपके नेता, आपके प्रदेश अध्यक्ष ताली बजवाते हैं उस पर और कह रहे हैं कि बीजेपी ने मुद्दा पकड़ लिया। बोलना इन लोगों को मुद्दे से हटकर और मुद्दे से भटकाने की बात होती है। जो मेन मुद्दा है उस पर बात नहीं करते, ये भटकाव की बात ही करते। तो राजकुमार जी, क्या उन्होंने शब्द डाले थे भूरिया जी के मुंह में? बिल्कुल नहीं। बोलते आपके नेता हैं, आरोप उन पर लगाते हो आप। बिल्कुल इंकार नहीं कर रहे, हमने कहा है ये। तो दोगे 2-2 लाख रुपए? आपके घोषणा पत्र में है, आप कह रहे दोगे, मतलब जो भूरिया जी ने कहा है। जो आदिवासी संस्कृति है उसमें क्या हिंदू दोगे क्या 2 लाख उनको? चलिए मान लिया आपकी बात, आदिवासी संस्कृति है, ये प्रतिबंध लगाया जाएगा क्या? राजकुमार जी मान लिया आदिवासी संस्कृति, आपकी बात मान लेते हो, दोगे 2-2 लाख रुपए? जिनकी 4 बीबियां होंगी, 3 बीबियां होंगी, 2 बीबियां होंगी, दोगे सबको 2-2 1-1 लाख रुपए दोगे क्या, या मजाक है नहीं दोगे? नहीं होता। अभी जैसे प्रभु जी ने बोला कि उनके यहाँ नहीं, तो कई परिवारों में। अरे भैया, आपने जो मजाक कहा तो आपने राजकुमार जी, आपने जो मजाक शब्द का प्रयोग किया तो आपने तो कांग्रेस के पूरे घोषणा पत्र को ही मजाक पत्र बना दिया खुद ही अपने शब्दों में। जो आपने कहा है कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहीं 2 लाख, मेरी बात सुन लीजिए, राजकुमार जी उनकी बात आने दीजिए, आपको पूरा मौका मिलेगा। राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र है उसमें कहीं पर भी 2 लाख का जिक्र नहीं है। कांतिलाल भूरिया की क्या हैसियत है कांग्रेस में कि उनकी बोली हुई बात पूरे देश में लागू होगी? आप इसको साबित कर दीजिए। किस हैसियत से उन्होंने बोला? क्या घोषणा पत्र समिति के सदस्य थे? क्या घोषणा पत्र उन्होंने बनाया? क्या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? किस हैसियत से उन्होंने बोला? और यदि भूरिया जी चुनाव जीत भी जाते हैं और कांग्रेस पार्टी की यदि देश में सरकार नहीं बनती हो तो आप 2 लाख कहां से देंगे? अरे 1 लाख कहां से देंगे? आप 50,000 नहीं दे सकते भाई। आपकी वो पार्टी है जो मध्य प्रदेश में साबित हो गई, जिसने कहा था 10 दिन में कर्ज माफी करेंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। 2-2 लाख तक के कर्ज माफी की बात की, मुख्यमंत्री ने कागज पे साइन कर दिया, बोले आज से कर्ज माफ। आज तक लोगों के कर्ज माफ नहीं हुए। 15 महीने सरकार चलाई आपने, आपको ही पता होगा ना राजकुमार जी हकीकत क्या थी। घोषणा वो की जाए, सुनिए घोषणा वो की जाए जिस पर अमल हो। आप तो मेरे से इतना जवाब दे दीजिए, भूरिया की बात को क्या कांग्रेस पार्टी मानेगी पूरे देश में? कांग्रेस के जितने सांसद जीतेंगे वहां देंगे, क्योंकि अल्पसंख्यक वर्ग में, मुस्लिमों में बहुविवाह की परंपरा है, आदिवासियों में है, आपके शब्दों के हिसाब से मान लेते हैं कि आदिवासियों में भी है, तो इसको भी मान लेते हैं। अब कितने विवाह करेगा? 2 कहा उनने, किसी ने 10 शादियां कर ली हो। तो हमारे देश में तो कुछ ऐसी खबरें भी आई कि लोग 35-35 शादियां कर चुके हैं धोखा दे दे के। तो क्या उनको 35 पत्नियों को आप देंगे? जी दीजिए जवाब। बिल्कुल नहीं। अभी तो पहले जो न्याय पत्र में जो लिखा है 1 लाख रुपए, वही न्याय पत्र के हिसाब से दिया न्याय पत्र में ये लिखा है क्या जो भूरिया जी ने कहा है, जिसमें जीतू पटवारी ने पुष्टि की है? लिखा है क्या ये 2 लाख? उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र की बात। अरे भाई, वो अपनी जेब से देंगे क्या? तो बोलो ना कि गलत बयान दिया है। प्रभु जी, उसमें तो 1 ही लाख रुपए का जिक्र है, उसमें कहीं बहुसंख्यक पत्नियों को देने का कहीं लिखा ही नहीं। उसमें देखो आप ही खुद ही कह रहे हैं, फिर क्या है? फिर आप और निश्चित रूप से जब वैधानिक परिवार से शादी विवाह होगा तो वैधानिक पत्नी को ही उनके धर्म के हिसाब से उनके जो परिवार पार्टी प्रोग्राम पर से हटा देगी, राशि मिलेगी। प्रभु जी, तो मतलब ये साफ है ना, वैधानिक अधिकार तो अल्पसंख्यकों को ही मिलता है, तो वहां दोगे आप कह रहे हो आपके हिसाब से। उनको तो वैधानिक अधिकार है, मुस्लिम पर्सनल लॉ में उनको अधिकार दिया है, 1 से ज्यादा पत्नी का रख सकते हैं वो, तो वहां दोगे आप? हाँ, मैंने 1 से ज्यादा बोला, 4 रख सकते हैं, तो उनको दोगे ना? वेद पत्नी को दोगे तो वेद उधर ही है ना? बिल्कुल नहीं। ये अपने ये बताएं आप, तो मैं तो बार बार फिर पूछ रहा हूं कि हिंदू विवाह अधिनियम में क्या आदिवासी परिवारों को भी अब बहु विवाह, अरे उनको भी नहीं दे पाओगे? हमने स्वीकार तो कर लिया ना महाराज। बनाएगी उन्हें, अब बंदिश डालेगी उनके ऊपर, क्योंकि अब आदिवासी सीटों पे, आरक्षित सीटों पर चुनाव है 4थे चरण का, इसलिए भारतीय जनता पार्टी, इसलिए भूरिया जी ने ऐसा बोला है कि वहां पे आदिवासी 1 से अधिक शादी करते हैं, इसलिए बोला भूरिया जी ने। देंगे नहीं आप? ये तय है ना, देंगे एक कोई सरकार बनी तब।
राजकुमार जी। सरकार बनने के बाद ही निर्णय हो रहा ना, ये तो 1 लाख रुपए का ब्रजेश जी बिल्कुल अरे स्पष्ट भैया लिखा आप हुआ है। वोट अभी ये बोल के 1 ले लोगे रुपए लोगों देंगे। से, आप ये बोल के कि 2-2 लाख देंगे, 1 लाख देंगे, वोट ले लोगे और सरकार आपकी बनी नहीं तो दोगे कहां से? और आप तो यही मुकर रहे हो। इसका तो फंड आपको जो है कहीं से बंदोबस्त करना चाहिए ना, बिल्कुल, कि हम सरकार हार भी जाए, बनेगी, सरकार ना बने तो भी इंडिया देंगे यदि गठबंधन की विधायक सरकार सांसद जीत बनेगी जाता है तो तो। निश्चित रूप से फंड का इंतजाम भी होगा, राशि भी तो वितरण फिर होगी। आपके बिल्कुल घोषणा पत्र निश्चित में ये रूप से लाइन होगी। डलवा देते हैं कि सरकार बनेगी तो ही 2 लाख रुपए मिलेंगे, तो ही बहुपत्नी की इजाजत रहेगी, वो भी उस लाइन उसमें होनी चाहिए ना न्याय राजकुमार जी। पत्र 2024 पूरा हमसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी प्रचार कर रही है, तो एक एक घर पहुंच चुका है और सबको मालूम है कि सरकार बनने पर कितनी सुविधाएं किस किस व्यक्ति को मिलना है। तो फिर किसको आपके लाभ नेताओं के मिलेगा, ये बयान नहीं देना, स्पष्ट है। उनका प्रचार करना कोई मायने नहीं रखता, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए पब्लिक को, घोषणा पत्र पर ध्यान देना चाहिए, ये कहना चाह रहे हो आप? नेताओं का बयान अपने स्थानीय स्तर पे कांतिलाल मतलब भूरिया स्थानीय जी ने स्तर पर अपने आप क्षेत्र मूर्ख के- समझो जनता को, अपने क्षेत्र मूर्ख में दिया बनाओ, है, वोट ले लो। अपने क्षेत्र में बयान दिया है। मतलब क्षेत्र की जनता को मूर्ख समझ रहे हो ना, मूर्ख बनाकर वोट ले लो उनको, घोषणा पत्र में तो है ही नहीं। मोहन यादव जी ने भी राहुल जी को बहरू कह दिया, उनके बड़े प्रधानमंत्री जी आते हैं वो अलग अलग अरे बयान भैरू दे कहना जाते हैं। अलग है, तो या लालच बयान- देना अलग है भाई। आप कह रहे हो 2-2 लाख रुपए देंगे, बिल्कुल लालच नहीं है। आज फंस गए ये- राजकुमार जी। ये लालच बिल्कुल नहीं है ब्रजेश जी, इसमें लालच कोई ही है। लालच नहीं है, कोई वोट करीब उसकी तो कह बात दो नहीं कि है। इससे पार्टी का वोट कोई तो लेना देना नहीं, जो कि आप आमतौर पर कहती रहती है सीधा पार्टी। नियत और न्याय पत्र को पढ़कर खुद देगा और जी। वो चौथे चरण में आपको बिल्कुल दिख जाएगा। ठीक है, तो अजय जी न्याय पत्र में जो है वही दिया जाएगा। भूरिया जी ने सिर्फ मजाक किया था, मजाकिया अंदाज में बोल दिया और आपको मुद्दा मिल गया। देखिए ब्रजेश जी, मुद्दे की बात तो राजकुमार जी न्याय पत्र की बात कर रहे थे, यही न्याय पत्र की मेरे पास एक कॉपी है और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि कांग्रेस विल इंश्योर माइनॉरिटीज ऑफ पर्सनल लॉ। मतलब मैं इनका एजेंडा कहां से शुरू हुआ है उसकी तरफ आपको लेके जाना चाहता हूं। देयर इज नो प्लेस फॉर मेजोरिज्म इन इंडिया, मतलब भारत में बहुसंख्यकवाद की कोई जगह नहीं है और हम माइनॉरिटीज के पर्सनल लॉ का प्रोटेक्शन करेंगे। तो ये जब स्पष्टता की ओर लेके जा रहे तो आप देखेंगे कि एक सोची समझी रणनीति के तहत इस चुनाव को, पहले इनका जो बयान आता है कि माइनॉरिटीज का देश के संसाधनों पर पहला अधिकार है, फिर अपने घोषणा पत्र में जिसे ये न्याय पत्र कह रहे हैं उसमें इस बात को इंगित करना कि माइनॉरिटीज के पर्सनल लॉज को हम प्रोटेक्ट करेंगे। फिर ठीक है, आप माइनॉरिटीज के पर्सनल लॉज को प्रोटेक्ट कर ले, लेकिन इस देश में बहुसंख्यकवाद की कोई जगह नहीं है, यह आपने अपने मैनिफेस्टो में डाला। तो ये सारी बातें घूम फिर कर एक जो हम बात करते हैं कि कांग्रेस अपने गट्ठा वोटों के लिए तुष्टीकरण की मुस्लिम राजनीति शब्दों करती का है। कहीं उपयोग नहीं है। अब फिर मैं आपको अजय जी बता दूं, कहीं उसमें ये नहीं है कि मुझे ये बताइए, उसको देख लीजिए। माइनॉरिटीज में आप माइनॉरिटीज में भी स्पेशली आपने स्पेसिफाई किया है राजकुमार जी कि माइनॉरिटीज में भी मुस्लिम, ये हम नहीं, आपने स्पेसिफाई किया है। माइनॉरिटीज में भी मुस्लिम आपके नेताओं ने स्पेसिफाई किया है और संसाधनों पे पहला अधिकार है। आप सुन लीजिए, ये आपके स्टेटमेंट है, हम नहीं कह रहे। आज जब बात आ रही है कि इस प्रकार के बयान देने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, लेकिन अजय जी, यदि बयानों को ही आधार बनाओगे आप, तो आपके सांसदों ने कहा है कि संविधान बदल देंगे हम, 400 से पार हमें सीटें दे दीजिए, बयान को ही आधार बना रहे हो तो। ये आप देखेंगे प्रधानमंत्री जी आज भी सुबह रिपब्लिक का इंटरव्यू देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 400 के लगभग एमपीज हमारे अभी भी हैं, एनडीए 360 और जो लोग समर्थन दे रहे हैं। लेकिन आपने 10 वर्षों में कई संविधान का कोई एक आर्टिकल में अमेंड करते हुए देखा है? 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने संविधान मूलक ही काम किया है। आज भी न्याय प्रविष्ट प्रक्रिया के तहत अरविंद केजरीवाल जेल से छूटे, लेकिन ये कहते हैं कि डिक्टेटर बैठा है। अगर डिक्टेटर बैठा होता तो कोई अगर किसी व्यक्ति को जेल में डाला है तो वो छूट पाता। निश्चित तौर पे इस देश को भ्रमित करने वाली राजनीति से विपक्ष को बाहर आना चाहिए, मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए और हम तो समर्थन घोषणा करते पत्र पर हैं। मुद्दों पर बात होनी चाहिए, तो आप भी उनके बयानों को आधार मत बनाइए। भूरिया जी ने हमने कह दिया, न्याय पत्र में तो लिखा है ना, हाँ तो कांग्रेस नहीं का लिखा। घोषणा पत्र है, कांग्रेस का घोषणा पत्र, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। मंगलसूत्र की बात उन्हीं के घोषणा पत्र से आई, कल इन्होंने बयान अपने घोषणा पत्र से नहीं आई, कहाँ लिखा है उनके घोषणा पत्र में कि मंगलसूत्र भी छीन लेंगे? वो तो एक बयान था। मंगलसूत्र का कहीं नहीं लिखा है। मंगलसूत्र मुसलमान मंदिर, जी ठीक है, मस्जिद, आपकी संपत्ति का, मटन, अजय जी आपके हाथ, अजय जी, अजय जी, अरे अजय धवले जी, आपके हाथ में घोषणा पत्र है, पन्ने पलट के बता दीजिए कहाँ पर उसमें मंगलसूत्र लिखा है। चलिए ये देखिए, मंगलसूत्र शब्द बताइए उसमें कहाँ लिखा है। मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं प्रभु जी। नेक्स्ट, कांग्रेस विल कंडक्ट नेशन वाइड सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस एन्यूमरेट देयर सोशियो इकोनॉमिक। अब सोशियो इकोनॉमिक में देश की महिलाओं के पास संपत्ति क्या होती है,
मंगलसूत्र कहाँ लिखा है ये बता दीजिए, हम लोग को अंग्रेजी नहीं आती, हिंदी में बताइए उसको, आपको ट्रांसलेशन बहुत अच्छा है आपका। मंगलसूत्र शब्द बता दीजिए, उसमें कहाँ पे लिखा हुआ है कि मंगलसूत्र छीन लेंगे। इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सर्वे होगा तो देश की महिलाओं के पास संपत्ति क्या, फाइनेंशियल सर्वे में देश की महिलाओं का सोना, उनके जेवर क्या संपत्ति है। ये आपका ये आपकी सोच है, ये आपके शब्द है, उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है। सर्वे होगा, उसमें कहीं सर्वे में ये नहीं लिखा कि छीन लेंगे। सर्वे का मतलब ये, आपकी पार्टी भी तो सर्वे कराती, कल ही एक सर्वे आपकी पार्टी ने जारी किया, पीएमओ का किया हुआ एक सर्वे आपकी पार्टी ने भरे चुनाव में जारी किया है कि देश में इतने मुस्लिम की आबादी बढ़ गई, इतने हिंदू घट गए, इतना इनफर्टिलिटी रेट बढ़ गया, और ये वो भरे चुनाव में आपके पीएमओ से वो जारी हुआ। आप ये बताइए, अभी तो जनगणना हुई नहीं है आपकी, पुराने आंकड़ों पे आपने 2011 के आंकड़ों के आधार पे सर्वे करके एक रिपोर्ट भरे चुनाव में जारी कर दी। क्यों? क्योंकि आप भी वोट पर लाना चाहते हैं। आप मंगलसूत्र जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, आपके हाथ में घोषणा पत्र है, पढ़ के बता दीजिए कहाँ मंगलसूत्र लिखा है उसमें, उसमें कहाँ लिखा है कि वो उनका पैसा छीन लेगी, ये बता दीजिए उसी घोषणा पत्र में। जो अंग्रेजी की लाइन पढ़ रहे थे, हमको ज्यादा आती नहीं, हिंदी में समझा आती है, लेकिन थोड़ी वो समझ गए आपकी बात से। सर्वे होगा ये समझ में आया है, उसमें सर्वे का मतलब ये नहीं है कि वो पैसा आपका ले लिया जाएगा। अरे आपके घर इनकम टैक्स का सर्वे होना, छापा पड़ना और जब्ती होना, तीनों चीजें अलग अलग हैं। देखिए प्रभु जी, इनका घोषणा पत्र ये जो लोग, मेरे सवाल का सीधा सा जवाब दीजिए, गोल मोल बातें मत कीजिए। कहाँ पे मंगलसूत्र, कहाँ पे छीनने का लिखा है? अफर्मेटिव एक्शन होगा। अफर्मेटिव एक्शन ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, मैं आपको एलैबोरेट करके बता रहा हूँ। अफर्मेटिव एक्शन में होता है कि अगर किसी के पास 1 रुपया है तो उसको बराबर बांटा जाएगा, 50-50 पैसे बांटे जाएंगे। ये अफर्मेटिव एक्शन का कॉन्सेप्ट है, ये यूएस का कॉन्सेप्ट है। ये देश में गरीब कितने हैं भाई साहब? देश में गरीब कितने हैं? आपकी पार्टी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रही गरीबी के चक्कर में, तो क्या गरीब है तो उसके घर में तो कुछ होगा नहीं, तो छीनेंगे किन से? छीनेंगे किन से? आपकी पार्टी के सांसदों से ज्यादा छीनेगा, जो कि जिनने जो अभी शपथ पत्र दिए हैं, तो करोड़पति से कम कोई नहीं है। नुकसान आपकी पार्टी का होगा, इसलिए आपके पेट में दर्द हो रहा है। नहीं, हमारे पेट में दर्द होने की बात नहीं है, हम इनके घोषणा पत्र को देश की जनता के समक्ष रख रहे हैं, जो हमारा एक राजनीतिक दल गलत तथ्य रख रहे हैं ना अजय जी, हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं। तथ्य आप भी गलत रख रहे हैं, तथ्य वो भी गलत रख रहे हैं, तो क्या आप मतदाताओं को एक तरह से भ्रमित कर रहे हैं, उनका वोट हासिल करना चाहते हैं? दोनों ही। देखिए ब्रजेश जी, देश का मतदाता सजग है, वो जानता है किस दल ने क्या कहा है, किस दल ने क्या किया है। इस देश में आप देखेंगे रेलवे और सेना के बाद में सबसे बड़ी जमीन अगर किसी के पास है तो वक्फ बोर्ड के पास में, और किसके सरकारों में पास में इतनी जमीन एक्यूमुलेट कर ली है। निश्चित तौर पे देश की जनता ये सब जानती है, इसलिए विगत 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत देते आई है। ठीक है, देश की जनता जानती है प्रभु जी, तो फिर इस तरह के बयानों का क्या मतलब है बीच चुनाव में? क्या इससे फर्क पड़ता है, वोट प्रभावित होता है? देखिए, इन लोगों को पता है कि वो एक जो है देश की जनता एक ऐसी चारागाह है जिसको कि घास काटना है। चुनाव का वक्त आया, 5 साल में चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, वो सब जो है उसको काटने में लगे रहते हैं। अभी अजय धवले जी ने जो एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा उठाया वक्फ बोर्ड का, तो आपकी सरकार ने संविधान सम्मत निर्णय लिए हैं। 370 हटाया, बहुत अच्छी बात है। 3 तलाक से मुक्त किया एक बड़ी महिलाओं की आबादी को, बहुत अच्छी बात है। संविधान सम्मति सब निर्णय थे। तो जब आपको वक्फ बोर्ड से इतनी एलर्जी है, तो आपके पास तो 400 का बहुमत अभी भी था, 10 साल से है, तो वक्फ बोर्ड को भी भंग कर देते ना भैया, उसको काय को बचा के रखे हुए हो आप? मदरसों को जो अनुदान मिलता है वो भी आपने जो सवाल उठाया है तो 1 मिनट में जवाब ले लेते हैं अजय जी। फिर आरोप लगता है कि डिक्टेटर की सरकार है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनली अगर कोई काम हुआ है तो उसको हम लोग आज बदल नहीं सकते। आप संविधान सम्मत अगर कोई निर्णय हुआ तो उसको क्यों बदलेंगे? ये तो उसकी मानसिकता। तो फिर वक्फ बोर्ड का सवाल क्यों कर रहे हैं जब वो संविधान सम्मत आपको लग रहा है? देश को, जनता को बताना पड़ेगा कि संविधान, जिन लोगों के पास में सरकारें थी, जिन लोगों ने चुनी हुई सरकारें गिराई थी, वो किस प्रकार से मैंडेट के साथ में खिलवाड़ करके कैसे कैसे निर्णय लेते थे। आप लोगों ने भी वही किया अजय जी, महाराष्ट्र की, गोवा की, मध्य प्रदेश की, और अभी हरियाणा में भी देख लिए नाच चल रहा है, नृत्य चल रहा है। मुझे सरकारें गिराने और संविधान की रक्षा और लोकतंत्र। चलिए, माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो नेता बयान देते हैं या मजाकिया तरीके से देते हों, लेकिन वोट को प्रभावित करने की कोशिश रहती है, इसलिए चाहे न्याय पत्र हो या घोषणा पत्र, गारंटी पत्र हो, उससे इतर बात करते हैं ताकि वोटर प्रभावित हो और उनके हक में मतदान करें। लेकिन उनके बयानों को जनता किस तरीके से लेती है, क्या वो गंभीरता से लेती है या वो भी मजाक समझकर भूल जाती है और निर्णय लेती है अपने विवेक पे, किसको वोट दें, किसकी बातों पर यकीन करें या घोषणा पत्र पर। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।